नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमने सोचा कि क्यों ना हम मीराबाई और रसखान की रचनाओं को याद कर लेते हैं। इनकी रचनाओं को भी पूछा जाता है, इन दोनों के विषय में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इनकी रचनाओं को, जो रसखान है, मीराबाई हैं, इनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और दोस्तों, ये कैसे हैं, संप्रदाय निरपेक्ष। जैसे कि आप लोग देखेंगे भक्ति काल में कोई राम भक्ति धारा से है, कोई कृष्ण भक्ति धारा से है, कोई राधा वल्लभ संप्रदाय में है, दीक्षित है, कोई निम्बार्क में है। लेकिन ये जो दो कवि हैं, मीराबाई और रसखान, ये संप्रदाय निरपेक्ष कवि कहे जाते हैं। मतलब इनका जो संबंध है किसी संप्रदाय से नहीं था। तो मीराबाई से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। ठीक है, क्या पूछता है, मीराबाई के गुरु कौन थे। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से याद करते हैं। तो मीराबाई के गुरु कौन थे अगर पूछता है, इनका पहले जन्म जान लो। 1500 जो पांडे मिलता है उसका समय क्या है, 1516 ईस्वी। कहाँ होता है, राजस्थान में, कुड़की। राजस्थान कुड़की जगह का नाम है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और इनकी जो साहित्य है, इनका जो साहित्य है उस पर राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जाता है। क्या है, राजस्थानी ब्रज भाषा। क्या है, राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा का प्रभाव जो है देखा जाता है। और मीराबाई के गुरु कौन हैं पूछा जाता है, गुरु से संबंधित। तो इन्होंने एक पद लिखा है जिसमें से पता चलता है कि मीराबाई के गुरु कौन हैं, रैदास हैं। कौन, रैदास हैं। इन्होंने एक पद लिखा था जिससे यह साक्ष्य मिलता है, पता चलता है कि इन्होंने रैदास को अपना गुरु माना था। और जब ये अपने परिजनों से, अपने परिवार वालों से परेशान थी तो ये तुलसीदास को एक दोहा लिखती हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखती हैं। वो पंक्तियाँ मैं बता देती, सुना देती हूँ आप लोगों को। क्या है, स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुझाई। मतलब ये बहुत परेशान हो जाती हैं और तुलसीदास को कुछ पंक्तियाँ लिख के उसका उपाय बताने के लिए कहती हैं। मीराबाई की अब हम रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी रचनाओं को बहुत पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है राग गोविंद। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो गीत गोविंद है वो किसकी रचना है। गीत गोविंद अगर पूछे, गीत गोविंद अगर पूछता है तो ये जयदेव की रचना है। किसकी है, जयदेव की रचना है। तो वहीं से संबंधित उसी ऑप्शन में दे देता है कि राग गोविंद किसकी रचना है, उसमें डाल देगा गोविंद स्वामी जयदेव। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गोविंद से संबंधित है तो मीराबाई की रचना नहीं है, बल्कि ये गोविंद स्वामी या जयदेव की रचना टिक कर देते हैं। तो आइए देखते हैं गोविंद, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। अब कभी कभी ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मीराबाई की रचना नहीं है। तो देखते हैं मीराबाई। जैसा कि मीराबाई के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण की भक्त हैं और उनकी भक्ति में इतनी विह्वल हो जाती हैं कि वो अपने परिवार और अपने समाज में जो उनका स्थान था बहू का, वो सब भूल जाती हैं और संतों के बीच रहकर वो भजन कीर्तन करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं। और इनका अगर मृत्यु पूछता है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये वृंदावन जाती हैं और वृंदावन से इनको पता चलता है कृष्ण जो है द्वारका चले गए थे अंतिम समय में। तो ये क्या करती हैं, द्वारका जाती हैं और रणछोड़ का मंदिर है, वहीं पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। रणछोड़ मंदिर है, उसी वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या है, मीराबाई कृष्ण की भक्त हैं और क्या करती हैं, राग गोविंद की टीका, मतलब गीत गोविंद की टीका। किसका गीत गाती हैं ये, गीत गोविंद का की टीका, मतलब गीत गोविंद के नाम की टीका पहन लेती हैं। और नरसिंह जी का मायरा, और नरसिंह जी का मायरा जो है
जो नर से संबंधित जो दुनिया भर का समाज में आडंबर है वो सब त्याग देती हैं। नरसिंह का मायरा और राग सोरठ, वो राग सोरठ गाने लगती हैं, राग में गाने लगती हैं, ऐसे भजन करने लगती हैं। राग सोरठ और राग गोविंद, राग गोविंद भी गाती हैं। क्या है? राग गोविंद गाती हैं। और ये सब किस में गाती हैं? मलार राग में। किस राग में गाती हैं? मलार राग में गाती हैं। और आप सब जानते होंगे सत्यभामा, सत्यभामा है मीरा की गर्वी रुक्मणी। रुक्मणी भी कृष्ण से प्रेम करती हैं, सत्यभामा भी प्रेम करती हैं और मीरा की गर्वी मतलब मीरा भी प्रेम करती हैं। इस तरह से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, सत्यभामा भी प्रेम करती हैं, मीरा भी प्रेम करती हैं और रुक्मणी मंगल मतलब रुक्मणी भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। फिर से देख लो, मीराबाई हैं गीत गोविंद की टीका पहनकर नरसिंह जी का मायरा त्याग देती हैं और राग सोरठ गाने लगती हैं, राग गोविंद गाती हैं और ये सब मल्हार राग में गाती हैं। सत्यभामा, मीरा, रुक्मणी तीनों जो हैं कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, अथाह प्रेम करती हैं। आइए अब हम देखते हैं रसखान के बारे में। रसखान की 4 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। रसखान भी मुस्लिम कवि होते हुए भी इन्होंने कृष्ण का जो है बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हैं, अनन्य भक्त हैं कृष्ण के। और रसखान के बारे में भारतेंदु ने लिखा है, भारतेंदु ने लिखा है इस मुसलमान हरिजनन पर, क्या लिखा है? इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, मतलब ये इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि इन्होंने लिखा कि इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, मतलब करोड़ों हिंदू जो है न्यौछावर कर देने का मन करता है ऐसे मुसलमान कवियों पर। और रसखान का नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिए क्या है? सैयद इब्राहिम, इनका जो असली नाम है कहा जाए तो सैयद इब्राहिम बहुत पूछा जाता है। इनका मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम है। इसके बाद हम देखते हैं रसखान, अगर पूछा जाए कि कृष्ण की जो पंक्तियां हैं वो उसको सवैये छंद में लिखने का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयास किया, सवैया छंद में। इसके पहले जो है कृष्ण भक्ति के जो पंक्तियां हैं वो नहीं मिलती थी। तो इनकी रचनाएं क्या है? सुजान रसखान है, नाम से ही पता चल रहा है। प्रेम वाटिका बहुत पूछा जाता है, दान लीला अष्टयाम, ये तीनों बहुत पूछी जाती हैं, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। तो रसखान हमने याद कर लिया था, रसखान जिसके पास रस की खान होगी वो क्या करेगा? सुजान होगी उसके पास, मतलब एक नायिका होगी और वह वाटिका लगाएगा। जिसके पास पैसे नहीं वो कैसे बाग बगीचे लगाएगा? वो क्या करेगा? वाटिका लगाएगा और दान भी देगा। जिसके पास खान है वो क्या करेगा? दान भी देगा। और ये सब कब करेगा? वो अष्टयाम मतलब 8 पहर यही करेगा। जिसके पास पैसे की खान हो जाए, रस की खान हो जाए, पैसे की खान हो जाए, वो क्या करेगा? अपने पास सुजान रखेगा और प्रेम वाटिका लगाएगा, दान देगा और 8 पहर अष्टयाम, यही सारी चीजें वो कहता रहेगा। अष्टयाम में अगर पूछे तो कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है, क्या है? कृष्ण की इसमें दिनचर्या है अष्टयाम में, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और जो दान लीला है यह एक खंड काव्य है, क्या है? इसमें 11 छंद हैं, यह एक क्या है? खंड काव्य है। इतना आप लोग याद रखिएगा। इतनी सारी चीजें इन दोनों कवित्री और कवियों से पूछी जाती हैं। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।